इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मैच एशिया कप 2023 का होने वाला है आज दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका हावी होने वाली है कैसे। तो नजर डालता हूं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा एशिया कप में रन बनाने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी है सनथ जयसूर्या। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन श्रीलंकन है और अभी तक श्रीलंका 6 बार टाइटल चैंपियन रह चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब मैं बताता हूं, होस्ट पाकिस्तान है, को होस्ट श्रीलंका है। दोनों ही टीम नहीं चाहेगी इंडिया जीते। क्यों? क्योंकि दोनों ही टीमें इंडिया को नहीं पसंद करती। तो पिच श्रीलंका के और को पाकिस्तान के हिसाब से स्पिनिंग पे पिच मिलेगी, जिसमें भारत की हालत टाइट होते हुए आपने देखा होगा लास्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट। तो पिच अगर ऐसी मिल गई जहां टर्निंग ट्रैक होगा, भारत की हालत इतनी टाइट कर देंगे, आसानी से नहीं जीतने देंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, 4 घंटों की मीटिंग चली है अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच में। मतलब इंडियन टीम में भी सनसनी फैली हुई है कि श्रीलंका से हम कैसे जीते। और श्रीलंका के खिलाड़ी बड़े ही टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। वेला लागे ने जो खेला था, क्या खेला था मैं बता रहा हूं। 5 खिलाड़ी इंडियन टॉप ऑर्डर को उन्होंने ऐसे निकाल दिया था। तो श्रीलंका बहुत खतरनाक होने वाली है इस मुकाबले में। श्रीलंका के टोटल 6 टाइटल मैं आपको बता दूं कब आए थे इनके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ने जब टाइटल जीते थे 86, 97, 2004 और 2008, 2014 और लास्ट टाइम 2022 चैंपियन बन के आई है। तो इसलिए श्रीलंका हावी है। और अभी पाकिस्तान जैसी टीम को उन्होंने धूल चटाई है, श्रीलंका इसलिए भी हावी है। और श्रीलंका की जो होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा, इसलिए भी श्रीलंका हावी है। और जो क्राउड की हुटिंग जो श्रीलंका के लिए मिलेगी, इसलिए भी श्रीलंका हावी है। तो भारत को यह जीत आसानी से नहीं मिलने वाली। भारत को एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा तो ही जीत पाएगी, वरना श्रीलंका धो देगी भारत को। सब फाइनल का मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है, 3 बजे से होगा। और ऊपर से बारिश, अगर बारिश का खलल आ गया जो कि वेदर में है तो और परेशानी हो जाएगी, टॉस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो श्रीलंका के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। भारत को क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। भारत को जीतने के लिए बहुत सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले बेस्ट प्लेइंग 11 उतारना पड़ेगा। बेस्ट प्लेइंग 11 में जो बाहर 5 खिलाड़ी बैठे थे वो 5 अंदर आएंगे। उसके बाद टॉप ऑर्डर को, स्पिनर को बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा। अगर स्पिनर के खिलाफ उन्होंने सिंगल डबल का गेम नहीं खेला तो पक्का मर जाएंगे। स्पिनिंग ट्रैक पे चौके छक्के नहीं मार सकते, बेसिक पे वर्क करना पड़ेगा, जो कि लास्ट मैच में बेसिक 0 दिखी थी बांग्लादेश के अगेंस्ट। सिर्फ शुभमन गिल के बेसिक को लेके चले गए थे, बाकी सब फेल हो गए थे। तो अब रोहित शर्मा के लिए चैलेंज ये है, रोहित शर्मा कभी भी फाइनल में नहीं चलते हैं। ये भी एक हमारे लिए बड़ी ही बैड न्यूज है। जब किंग कोहली जब आते हैं वापस, वो भी एक मैच लेते हैं वापस आने में। अब किंग कोहली लास्ट में बैठे थे, तो ये भी एक हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा ही है कि किंग कोहली फेल ना हो जाए। अगर किंग कोहली फेल हो गए, भारत बहुत मुश्किल में हो जाना है। अब बात करते हैं कि हमारे जो ड्रीम 11 या की फैक्टर कौन हो सकते हैं भारत की साइड से जिनको जिताना है मैच। सबसे पहले मैं बात करूंगा शुभमन गिल। शुभमन गिल लास्ट इनिंग में भी चले हैं, अब चलना ही पड़ेगा, उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि वही एक स्पिन को अच्छे से खेलते हैं, सिंगल डबल करते हैं। केएल राहुल के कंधों पे बहुत जोर रहेगा, विराट कोहली के कंधों पे बहुत जोर रहेगा। अब हार्दिक पांड्या को अपनी इनिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं खेलते हैं। जडेजा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल बैट से कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे। अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए हैं जो इनफॉर्म थे। तो अब हमारे पास बहुत दुविधा हो गई है कि भारत ये एशिया कप का टाइटल कैसे उठाएगा। बुमराह के कंधों पे बहुत जोर आ जाएगा, क्योंकि उनको विकेट्स निकालनी होगी। कुलदीप यादव के कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है। अभी तक हालांकि उस टूर्नामेंट में 9 विकेट्स ले गए हैं वो, एक बार 5 एक बार 4, तो हमारी उम्मीद उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। सिराज को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरी मैं बता दूं, श्रीलंका के कौन कौन से खिलाड़ी इनको जल्दी पकड़ने होंगे। अगर वो टिक गए तो ये मैच ले जाएंगे। तो सबसे पहले कहूंगा कुशल मेंडिस, हालांकि लास्ट मैच में चले हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 91 बनाए हैं। इनको आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ रन बनाते हैं। दूसरा वेला लागे, लगातार बॉलिंग डाल रहे हैं, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। लास्ट टाइम 42 नॉट आउट खेले थे, इन पे भी बहुत ज्यादा नजर रखनी होगी। साथ ही में डिसल्वा इनके ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। इनको भी जल्दी सस्ते में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने भी रन बनाए थे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं असलंका।
बैटिंग तो करते ही है। लास्ट टाइम नॉट आउट 49 जिताया उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, और भारत की 4 विकेट लेके गए थे लास्ट मैच में यहीं पे कोलंबो में ही, तो सेम ग्राउंड पे होने वाला है। श्रीलंका को भी इनको बहुत बारीकी से कमजोरी पकड़ के उनको सस्ते में निपटाना पड़ेगा। फिर आते हैं इनके कैप्टन शनाका का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखोगे भारत के खिलाफ, वो हमेशा रन मारते हैं, पिछली बार नहीं चले थे अलग बात है। अगर इनमें से शनाका भी टिक गए तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। अब कुल मिला के ये बात है कि श्रीलंका क्यों नहीं चाहेगा कि भारत जीते। मैं एक पूरे पीछे लेके जाना चाहूंगा। श्रीलंका है ना भारत से हमेशा ही कटता आया है। एक मैच था जब सहवाग 99 पर थे और भारत को कुछ रन चाहिए थे, 3-4 रन, तो उनके जयवर्धने ने बोला वाइड डालो और मैं इसको 99 पे ही रहने दो। उसने वाइड डाली, सहवाग ने पैड से रोक दी, वो वाइड और 4 हो जाता। बट फिर उसके बाद उसने क्या बोला अपने बॉलर को, अगर तुझे श्रीलंका से खेलना है तो तुझे 9 बॉल डालनी है ये, और उसने वो 9 बॉल डाली। सहवाग ने 6 मारा लेकिन वो 6 काउंट नहीं हुआ क्योंकि गेम 9 बॉल पे जीत गए थे। तो इसलिए भी श्रीलंका चालाक भी है बहुत ज्यादा, और इनको होम एडवांटेज भी है, इसलिए श्रीलंका का पल्ला ज्यादा भारी है। भारत को पूरा एडी जोटी का जोर लगाना पड़ेगा और एकता के साथ खेलना पड़ेगा। दूसरा मैं बता दूं, बैटिंग ऑर्डर से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ हुई, कोलैप्स होएगी और फिर श्रीलंका दोबारा चांस नहीं देगी, क्योंकि श्रीलंका का जो कैप्टन है वो बहुत इंटेलिजेंट है कंपैरिजन टू इंडियन कैप्टन के हिसाब से। रोहित शर्मा तो टॉस करके ही भूल जाते हैं उसको बैटिंग लेनी है बॉलिंग लेनी है। भाई बस ये है ना, इस मैच में जो मीटिंग हुई है ना 4 घंटे की, उन बातों को दिमाग में रखे गजनी की औलाद, वरना वहां ये भूल गया ना तो ये हमारे हाथ से टाइटल जाएगा और ये रोहित शर्मा पक्का पिटेगा किसी ना किसी से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।